नमस्कार दोस्तों। आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत अच्छी लगेगी, उम्मीद करता हूँ ऐसी। एक बार एक बिजनेसमैन था। उसने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए एक गांव में लोकेशन फाइनल की और वो उस लोकेशन को देखने के लिए जाता है अपनी गाड़ी से। लेकिन उस गांव तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी नदी को पार करना होता है। अगर बाई रोड जाता है तो 6-7 घंटे का रास्ता है और नाव के द्वारा पार कर लेता है तो 15-20 मिनट का रास्ता है। तो वो डिसाइड करता है, चूंकि समय बचाना है, वो नाव में बैठ के जाना पसंद करता है और नाव में बैठ के चल देता है। चलते चलते वो नाव वाले से बात करने लगता है, जो नाव चला रहा था उधर। और बात करते करते कहता है कि क्या तुम मुझको जानते हो? नाव वाला बड़े हाथ जोड़कर बिना स्वभाव में कहता है कि साहब मैं तो नहीं जानता हूँ आपको। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मुझको नहीं जानते तो तुम जानते क्या हो? मेरा नाम तो अक्सर अखबारों में आता है। उसने कहा, साहब मैं छोटा आदमी हूँ, कभी पढ़ा लिखा नहीं। बचपन में पिताजी खत्म हो गए थे तो इस वजह से कभी स्कूल नहीं जा पाया, तो मैं पढ़ना भी नहीं जानता हूँ। तो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसने लगा और उसने उससे कहा कि अरे पढ़ना भी नहीं जानते हो तो तुम जानते क्या हो? कोई बात नहीं, इसी तरीके से बातचीत होती रही और नाव आगे बढ़ती रही। किसी कारणवश उस नाव में नीचे से पत्थर वगैरह टकराया और उसमें छेद हो गया। जब छेद हुआ तो उसमें धीरे 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 पानी भरने लगा। जब पानी भरने लगा तो वो नाव डूबने लगी। तो नाविक ने सोचा मैं तो कूद जाता हूँ। वो जब लगा कूदने को, साहब कूदो। तो साहब बोलते हैं कि भैया मुझे तो तैरना ही नहीं आता है, मैं कैसे कूदूं? हाँ, तो नाविक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे साहब आपको तैरना नहीं आता तो फिर आपको आता क्या है? ये सुनकर बिजनेसमैन की आंखें खुल गई और उसने बड़े विनम्र स्वभाव में उससे कहा कि भैया मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ और मुझे किसी भी तरीके से इससे बचाओ। तो नाविक बोलता है कि आप घबराइए मत, हम गांव के लोग हैं, भले से कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी को बीच रास्ते में इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। और अंततः उसने बिजनेसमैन की जान बचाई, उनको किनारे पे लेके आया और उस बिजनेसमैन ने उनका बड़ा धन्यवाद कहा। तो इस कहानी में सीधे सीधे ये है कि हमको किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गांव का है, कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। इस दुनिया में कौन किसके कब काम आ जाए ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। इसलिए कारवां सजाते चलिए, लोग जोड़ते चलिए। धन्यवाद। जय हिंद।